अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम हिबा बुशरा है और आज इंशाल्लाह ताला हम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक में पहुंचाया और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसके जो तकाज़े हैं कि जो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस रमज़ान हमारे पे गुज़रे हुए। आज इंशाल्लाह किताबुल सियाम देखेंगे चूँकि आज हम रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, तो इसी निस्बत से इस किताब को शुरू किया जा रहा है ताकि हमें पता हो कि अल्लाह ताला रमज़ान के बारे में हमें क्या रहनुमाई करते हैं और जो रोज़ा हम रखते हैं, उसका बुनियादी तौर पे क्या मकसद है, क्या उसके तकाज़े हैं और क्या आया हम वैसा करते हैं या नहीं करते? तो हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इसको देखेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो ये तो हम देखेंगे कि रोज़े का जो बुनियादी तौर पे मतलब क्या है, लुग़वी माना क्या है और इसका इस्तिलाही माना क्या है? और इसके अलावा रोज़े के फ़वाइद ये हम आम तौर पे रोज़े को हम रखते तो हैं लेकिन जिस्मानी तौर पे हमें इसके कुछ फ़वाइद भी हासिल होते हैं। और फिर ये कि रोज़े की फ़र्ज़ियत क्या है और इसकी फ़ज़ीलत जो अल्लाह ताला ने बयान की है और इसके अलावा रोज़े की अहमियत और कुरान मजीद में रोज़े के बारे में क्या रहनुमाई की गई है और चूँकि रोज़ा हमारी एड्रेस किया कि का कितना अमल दखल है और इसके अलावा फिर सहरी और अफ्तार क्या रहनुमाई करते हैं। तरावी जो है ये चूँकि इस ये ख़ास रमज़ान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। फिर ये कि रोज़े कुछ रोज़े ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ताला ने हमें रुख़सत अता की है। तो और फिर कज़ा रोज़े भी हैं, उनके बारे में हमें इस्लाम क्या गाइड करता है और ऐसे कुछ काम या ऐसे कुछ अमूर जिनकी वज़ह से रोज़ा मकरूह हो जाता है या वो रोज़े को तोड़ने का बाइस बन जाता है। ये कि नफ़ली रोज़े का जो इतलाक़ है या रोज़े जो सियाम होते हैं, ये तमाम रोज़ों पे इसका इतलाक़ होता है। चाहे वो आप फ़र्ज़ रोज़े रख रहे हैं या नफ़ली रोज़े रख रहे हैं, तो ये नफ़ली रोज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे और इसके अलावा फिर मकरूह और ममनू रोज़े जो हैं तो इसको भी हम देखेंगे और एतिकाफ़ का ताल्लुक चूँकि रमज़ान के साथ है तो इसके भी आदाब देखेंगे और लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत और सदका और इंशाल्लाह आखिर में जो हमारा मौज़ू होगा वो होगा नमाज़ ईदैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सियाम जो है कि रोज़े के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है? कि रोज़े का जो लुग़वी माना है, लुगत के एतबार से इसका मानी होता है रुक जाना। तो किसी भी चीज़ से रुक जाना, अपने आप को रोकना, अपने नफ्स को रोकना और इस्तिलाह में इसका मानी होता है कि किसी जो मख़सूस शराइत हैं, उनके साथ मख़सूस अय्याम में मख़सूस अशिया यानी कि खाने-पीने से रुक जाना। तो और इसकी एक और तारीफ़ ये होती है कि एक मख़सूस तर्ज पर सुबह सादिक से लेके ग़ुरूब शम्स तो ये एक तारीफ़ है इस्तिलाह में यानी कि जो शरीयत के एतबार से कि रोज़ा क्या है, कि हम अल्लाह ताला ने कुछ हम पे शराइत आयद की हैं कि जब आपने इबादत करनी है, तो आपने खाने-पीने से और कुछ ऐसे अमूर हैं जिनका इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र आएगा, तो उनसे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। तो आगे देखते हैं कि रोज़ा जो हम इबादत के तौर पे रख रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने इसके कुछ फ़वाइद हैं जो हमें फ़ौरी तौर पे हासिल होते हैं। वो कौन-कौन से हैं? एक एक तो ये कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को नेमतें अता की हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो नेमतें अता की हैं, उसकी इंसान को कदर आती है। कि वो आम दिनों में जो चीज़ें खा रहा होता है, उनसे वो अल्लाह ताला के हुक्म पे रुक जाता है या ये कि जो वो काम अल्लाह ताला ने उसके लिए जायज़ किए होते हैं, उन कामों से वो बाज़ आ जाता है। तो सबसे पहले कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत के मुताबिक उनको हुक्म दिया है, उनसे अल्लाह के हुक्म पे रुक जाना, तो इससे क्या होता है कि इंसान को नेमतों की कदर आती है। दूसरा ये कि जो रमज़ान का महीना होता है, इसमें हम खर्च करते हैं, खाने-पीने की
देखते हैं कुछ करने का एक रुझान है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो इंसान का नफ्स है उसके अंदर जो शुरूर रखे गए हैं इंसान की आजमाइश के तौर पे, तो वो रोजे से उनका जो गलबा होता है वो जाते हैं। और फिर शैतान के बारे में ये कहा गया कि शैतान इंसान के खून में जो है वो दौड़ता है, रगों में दौड़ता है खून की तरह। तो जो शैतान का जोर होता है या जो हमला होता है तो वो भी कम होते हैं। और फिर इसी तरह जो रोजा रखने के कुछ फवाइद जो जिस और उसके और मतलूब भी है वो उनको तकवा हासिल होते हैं। और रोजे का जो बुनियादी मकसद के हुक्म पे होते हैं जिनका अल्लाह ने हमें हुक्म दिए, और अल्लाह के हुक्म पे उन कामों से रुक जाते हैं जिनका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया रुकने का। तो जो भी हमें हुक्म उस वक्त मिलता है तो हम उसको बजा लाते हैं। तो इंसान के अंदर है कि चूंकि ये रोजा जो है हम देखते हैं इज्तिमाई इबादत की हैसियत रखता है। तो रमजान जो है खासकर, तो इसमें हर शख्स जो है वो रोजा रख रहा होता है और उसे एक लुत्फ भी आता है कि जब वो इज्तिमाई इबादत करते हैं, लोग मिलके इबादत कर रहे होते हैं, नमाज और तरावी पढ़ते हैं। और रोजे के लिए चूंकि सहरी इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है उससे ख्वाहिश के तौर पे रखी गई जाता है। तो ये वो फ़वाइद हैं जो कि हमें फ़ौरी तौर पे नज़र आते हैं रमज़ान में। और फिर उसके बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान की हैबिट बन जाती है, और इसका असर हम देखते हैं कि एक लंबे अरसे तक इंसान की तबीयत पर रहता है। बाज़ औक़ात जब हम रोज़े ख़त्म हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके बाद खाने-पीने की जो हैबिट्स होती हैं वो इतनी जल्दी नॉर्मल रूटीन में नहीं आती। जैसे अगर हम दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, तो रोज़े की हालत में 2 दफ़ा खा रहे होते हैं रमज़ान की हालत में। तो वो इंसान फिर अपनी वापस रूटीन में आते-आते उसे टाइम लगता है। तो ये इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि जो रोज़ा है वाहिद क्या है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करता है, और उससे जो माशरे में खर्च करने का रुझान बढ़ता है, लोग नेकी एक समझ के खर्च करते हैं। और इसी तरह जो इंसान के शैतान को रमज़ान में वैसे भी कैद कर दिए जाते हैं, तो इससे भी इंसान के ऊपर जो शैतान का गलबा है वो कम हो जाता है। और सबसे जो बड़ा एक हसूल है वो है तकवा का हसूल, और यही ऐन इबादत का मकसद है। और दूसरा चूँकि इज्तिमाई इबादत हो रही होती है तो इसमें इंसान की जो इबादत का जो शौक है वो भी बढ़ जाते हैं। रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में, कि ये तो वो फ़वाइद हैं जो हमें दुनिया में देखे हैं और उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है वो कब किया है? तो रोज़े की जो फ़र्ज़ियत है वो हुई है 2 हिजरी में, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में चले गए, तो उसके बाद 2 हिजरी में जो है अल्लाह ताला ने रोज़े को बाकायदा तौर पे फ़र्ज़ कर दिया। चल अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं कि जो लफ्ज़ है सियाम, सियाम कहते हैं ऐसे घोड़े को जिस जैसे अरब के दौर में हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग ऊँट और घोड़े, चूँकि वो जानवर ये रखा करते थे मवेशी, तो वो अपने ऊँटों को या घोड़ों को ख़ासकर वो भूखा रखते थे, और उनसे सख्त किस्म के काम लेते थे ताकि वो आइंदा आने वाले जो दिनों में वो तैयार किए जा सके। तो वहीं से ये लफ्ज़ निकलता है फ़र्ज़ करने का कि इंसान अपने नफ्स के गलबे से बाहर तरीके से कर सके। तो अल्लाह ताला ने 2 हिजरी में जो है रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं कि रोज़ा जो है वो इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रमज़ान के रोज़े रखना, अल्लाह ने इस्लाम की जो बुनियाद रखी है वो 5 चीज़ों पर है। उनमें सबसे पहले क्या है कि इंसान जो है वो कलमा शहादत की गवाही दे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। और दूसरी ये कि नमाज को कायम करना। नमाज को कायम किस तरीके से किया जाएगा कि जो नमाज के आदाब हैं, जो अल्लाह ताला ने बयान किए,
یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتے ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھنا، اور کی ادا آپ جو رکوع سجود کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ بھی ویسے ہی نماز پڑھیں. وہ نماز پہ کیا پڑھتے ہیں ہمیں وہ آنا چاہیے. جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو وہ ہمیں مطلب بھی آنا چاہیے. اور جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ہم الفاظ واقعی صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہماری جو تجوید ہے وہ ہم یہ تو اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور جو حالی ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ جو ہے یہ بھی اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. اس کا تقریباً 2 مرتبہ ذکر آیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا نماز کے ساتھ. تو زکوٰۃ کے بارے میں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو کیا ہم اس کے جو آداب ہیں، یہ جو اس کے تقاضے ہیں، کیا ہم اس کا علم جانتے ہیں؟ کیا ہم صاحب ہیں، یا کتنا ہمارے پاس مال ہو، چونکہ زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، تو لہٰذا کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ورتھ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا احکامات دیتے ہیں. تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے اس کے بھی آداب کو سیکھنا لازم ہے. اور پھر یہ کہ رمضان میں روزے رکھنا اور حج کرنا. حج جو ہے، حج اور زکوٰۃ کا تعلق چونکہ صاحب اطاعت رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ، لیکن یہ ہر شخص پہ فرض ہے. اور ہر وہ شخص جو کہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اس پر بالغ ہے، اس پہ رمضان کے روزے فرض ہیں. تو یہ جو حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں 3 چیزیں تو وہ ہیں جو کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ کلمہ شہادت کی گواہی دے، اور تیسرا یہ کہ وہ روزے رکھے رمضان کے. تو یہ تو فرض ہیں. اور باقی جو 2 چیزیں ہیں جیسے زکوٰۃ ادا کرنا یا حج کرنا، ان کا تعلق جو ہے وہ مال کے ساتھ ہے، کہ جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، تو وہ کیا کرے، حج کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اچھا، اب یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ان 5 چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرض کی ہیں، ان پر عمل نہیں کرتا، تو یہ الگ بات ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہا، تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اسے عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کہ یہ جو 5 پلر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اگر کوئی ان سے باہر نکل جاتا ہے یا وہ انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے باہر خارج ہو جاتے ہیں. تو اور دوسرا یہ ایک اور چیز ہمیں جو پتہ چلتی ہے اس حدیث سے، کہ انسان اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اب جیسے نماز کے بارے میں کہ وہ نماز قائم کرے، تو اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ وہ اپنے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. اب اسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اسے موقع دیتے ہیں، تو وہ اپنے شوق سے مزید نماز پڑھتا رہے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھتا رہے. اور اسی طرح جو روزے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، ان کا اہتمام کریں. اور اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ جو اس کے مال میں سے فرض ہے وہ اسے ادا کرے، باقی بے شک وہ صدقہ خیرات بعد میں کرتا رہے. تو یہ جو ہے اگر وہ ان 5 چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں ہے، یا وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرائض عائد کیے ان کو وہ پورا کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو. اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہوتا چلتا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں، اور یہ نماز تو اسے ہر صورت میں نماز پڑھے یا کوئی بھی حالات پہ کہ اسلام اسے سہولت دیتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس جو سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن نماز کو چھوڑنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے کہ مبارک کی شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کون سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کی اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان بخشی ہے کہ کرتے ہیں. تعالیٰ نے بھی اس کو ایک خاص اور جہنم کے دروازے کر دیے جاتے ہیں. اور جو یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر رغبت ڈالی جائے کہ وہ رمضان کی تیاریاں کریں، روزے کی تیاری کریں. اور
इसके लिए इहतमाम करें। तो एक तो और हम जानते हैं कि जो जन्नत के दरवाजे हैं वो 8 दरवाजे हैं। तो ये इंसान जब इस चीज़ के बारे में सोचता है कि अच्छा जन्नत के 8 दरवाजे हैं और वो अल्लाह ताला ने खोले हैं रमज़ान में, तो उसके अंदर इबादत का शौक पैदा होता है। और इसी तरह जहन्नम के दरवाजे बंद हैं तो इंसान कोशिश करता है कि वो ऐसे अमाल ना करे रोज़े की हालत में जिनको अल्लाह ताला ने नापसंद किया है। फिर इसी तरह एक और हदीस है कि रमज़ान में उम्रा करने का सवाब जो है वो हज के बराबर है। तो हज़रत अता रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत अता रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत उम्मे सिनान से फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इस औरत का नाम भी लिया मगर मैं भूल गया हूँ कि तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? औरत ने अर्ज़ किया हमारे पास सिर्फ 2 ही ऊँट थे, एक ऊँट घर में है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाब हज के। अब ये जो हदीस है इसमें से हमें बहुत सारी बातें मिलती हैं। सबसे पहले तो जो ऊपर मौजू है बाब के रमज़ान में जो सॉरी उम्रा जो कर रहा होता है उसका सवाब जो है वो हज के बराबर है। तो जो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी है तो वो ज़रूर रमज़ान में उम्रा करने का एहतमाम करें। और दूसरा ये कि जो ये हज के लिए जाएँ, तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब आप रमज़ान आएगा तो उसमें आप क्या करें, उम्रा कर लें तो इसका सवाब हज के बराबर होगा। और एक और चीज़ हमें पता चलती है कि यहाँ पे जो हज़रत अता रहमतुल्लाह हैं, ये ताबई हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के ये स्टूडेंट हैं। तो वो बड़ी एहतियात से काम ले रहे हैं हदीस बयान करते हुए कि वो कहते हैं कि वो औरत का नाम तो उन्होंने लिया था लेकिन शायद मुझे याद नहीं रहा। तो जब भी जो ऐसे इल्म होते हैं जो अल्लाह ताला से रिलेटेड हैं, जैसे कुरान मजीद है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं, जिसे हम हदीस कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, तो उसके बयान करने में इंसान को ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। जो चीज़ आपको समझ आ गई है, आप उसको बयान कर दें और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, उसके बारे में हम खुद ही कोई ऐसी बात ना करें जो कि हमें लगता है कि हम उस बारे में शक में पड़े हुए हैं। तो एक तो ये कि जिस चीज़ हदीस से जो चीज़ निकलती है कि अगर कोई शख्स रमज़ान में उम्रा करता है, तो उसका सवाब जो है वो हज के बराबर होगा। फिर रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ेदार की सिफ़ारिश करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफ़ारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब मैंने इस बंदे को खाने-पीने और अपनी ख़्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा, लिहाज़ा इसके बारे में मेरी सिफ़ारिश को कबूल कीजिए। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोके रखा, लिहाज़ा इसके बारे में मेरी सिफ़ारिश को कबूल कीजिए। चनाचे दोनों की सिफ़ारिश को कबूल कर दिया जाएगा। तो चूँकि रमज़ान का ये महीना है और इसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो हम क़याम भी करते हैं और दूसरा कुरान मजीद भी पढ़ते हैं। चूँकि रमज़ान जो है ये कुरान का ही महीना है कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल किया है, तो लिहाज़ा कोशिश ये करें और दूसरा क़याम करना कि नमाज़ तरावी का भी एहतमाम करें कि इसका जो सवाब है कि क़याम करना वाले दिन सिफ़ारिश की जाएगी और ये सिफ़ारिश भी ऐसी है जो कि कबूल कर ली जाएगी। तो लिहाज़ा चूँकि अभी माह रमज़ान शुरू हुआ है तो अल्लाह ताला अभी इन दोनों कामों की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। चलिए आगे देखते हैं कि रोज़े का जो अजर है वो बेहिसाब है। तो यहाँ पे एक हदीस जो है वो बयान हो रही है